गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने क्या किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में। तो उसमें हमने ऐसा पढ़ा कि यदि कोई वायर लिया जाए, ठीक है, और इस वायर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करें। ये ध्यान रखें, बैटरी से कनेक्ट करना है, ना कि एसी करंट से। घर के अंदर जो करंट आता है वो एसी करंट आता है, उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्शन बदलता रहता है, और डायरेक्शन बदलता रहता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शो नहीं करेगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन शो करता है, सिर्फ डीसी। डीसी मतलब बैटरी या फिर सेल, ठीक है। तो ये जो सेल या बैटरी है, इसको यदि इसको कनेक्ट किया जाए तो ये क्या करेगा कि अपने अंदर जैसी करंट भेजेंगे तो वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है तो उससे क्या होता है, डिफ्लेक्शन आने लगता है किसके अंदर, मैग्नेटिक नीडल में। जो पिछली क्लास में अपन एक्सपेरिमेंट में देख चुके थे कि ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये डिफ्लेक्शन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है, पहली चीज उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरे नंबर पे उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये तीन बातें हमको निकालनी, ठीक है। तो अपन लिखें, सबसे पहले हेडिंग डालें बायोट सेवर्ट लॉ, यहां से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया है वो ये दिया है कि किसी वायर में से यदि करंट जा रहा है, वायर में से करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एलिमेंटल वैल्यू, एलिमेंटल वायर में से बनेगा। एलिमेंटल वायर का मतलब क्या है पहले समझे। ये पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड बायोट सेवर्ट ने नहीं दिया। बायोट सेवर्ट ने क्या बोला कि एक छोटे से हिस्से का, जैसे ये इसका एलिमेंटल हिस्सा इतना सा, इतने से हिस्से से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ये बायोट सेवर्ट ने बताया। अब इतने से हिस्से से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला, बेसिकली मैं जो इतना दिखा रहा हूं ना, इसका भी आधे से भी आधा, मतलब इनफाइनाइट स्मॉल के लिए उसने लॉ दिया था। तो ये जो लॉ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक वायर है, मान लो कि ये वायर है, इस वायर में से करंट जा रहा है, और ये वायर नहीं है, वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो इस वायर के छोटे से हिस्से में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो यदि वायर के छोटे से हिस्से में से करंट जा रहा है तो ये करंट मान ले कि इसके अंदर से जा रहा आई, ठीक है। ये करंट कितना जा रहा आई। अब ये जो करंट इसके अंदर से जाएगा उसके कारण इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब इसके आसपास यदि एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। एक मिनट रुकें, इसको हेडिंग डालें जब तक आप। हाँ, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे। हाँ, तो यहां पे जो मैं बता रहा था वो ये था कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो आई करंट कैरी कर रहा है, और ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। अब मान ले कि यहाँ एक पॉइंट है P, कौन सा पॉइंट है, P। अब इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस, मान लें कि मैं यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करूँ, ये I में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे I लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करूँ, ये इतना सा एलिमेंट है वायर का बहुत छोटा टुकड़ा, जिसकी लंबाई dl है। कितनी है, dl है, ठीक है। ध्यान से समझे, वायर था पूरा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया है। छोटा सा टुकड़ा कितनी लंबा है, dl लंबा है। dl है ना बिल्कुल ही पॉइंट। अब उससे p डिस्टेंस, p पॉइंट पे एक लाइन खींचे, यहां से p पॉइंट पे एक लाइन खींचे, और इनके बीच का डिस्टेंस बोल दे कि r। p पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। p पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो डिस्टेंस कितना है, r है। अब ये जो डिस्टेंस r है, यहां से एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब ये बताओ एंगल किसके साथ बन रहा है, तो एंगल वो करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे हिस्से के साथ बन रहा है, ठीक है। यहां से यहां बनाने की जगह मेरे को नीचे बना देना था, जहां तक कि मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया है, या फिर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को ही थोड़ा बड़ा कर दूं, यहां तक कर दूं, और इसके बाद यहीं से मैं ले लूं एंगल थीटा, इसको बोलते हैं एंगल थीटा। यहां तक समझ में आई बात, फिर से सुने। एक वायर था जिसमें आई करंट जा रहा था, इसका एक छोटा टुकड़ा dl कंसीडर किया जिसकी लंबाई dl है। इससे एक पॉइंट देखा P पॉइंट,
और पॉइंट जो P है उसकी दूरी, पॉइंट P की इससे दूरी कितनी है, R है। अब तुम बोलोगे कि नीचे से दूरी की ऊपर से दूरी, वो इतना छोटा है कि उसकी दूरी सब दूर से बराबर है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है ये यहां से कहीं से भी ले लोगे बराबर है, ये बहुत छोटा। अब उसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा, किसका, करंट कैरिंग कंडक्टर का। वो जो लाइन ज्वाइन करी जिसका डिस्टेंस R है उससे एंगल बन रहा है थीटा। ऐसे केस में ये चूंकि बहुत छोटा सा है इसलिए यहां पे बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B। बेसिकली B मैग्नेटिक फील्ड होता है और छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो उसके आगे लग जाता है D, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा DB, विच इज प्रोपोर्शनेट टू, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। यानी जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधी बात है, करंट यदि है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो करंट के ज्यादा होने से ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो सबको पता पड़ गया। दूसरे नंबर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। इसका मतलब इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ तो ग्रेविटेशन भी फॉलो करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होता जाता था, यहाँ पे जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, उस वायर का प्रभाव कम होता जाएगा। यदि मैं इस वायर से यहां पे हूं तो इसका फील्ड बहुत ज्यादा है, यहां चला जाऊं तो फील्ड कम हो जाएगा, कितने गुना। तो मान लो कि मैंने दूरी रखी 10, अगली बार रखी 20, तो दूरी तो डबल हुई लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसका स्क्वायर टाइम्स यानी 1/4 हो गया, आधा नहीं 1/4 हो गया। दूरी करी डबल, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1/4, स्क्वायर टाइम्स 1/2 का स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ में आई बात। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये जो थीटा बन रहा है ना इसके साइन के भी प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपोर्शनेट करते हैं। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, एक और रह गया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। DL मतलब ये लंबाई के भी प्रोपोर्शनेट है, ये बड़ा टुकड़ा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो यहाँ पे अपन ने छोटा लिया DL। तो इसको सबको कंबाइन कर दो, 1, 2 और 3 और 4 को, ठीक है, 1, 2, 3, 4 को कंबाइन कर दो। तो dB इक्वल टू I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन r²। ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहां डालेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होता है इसका μ0 अपॉन 4π, जहां पे μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0 अपॉन 4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। इस लॉ को बायोट-सैवर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ। तो ये जो बायोट-सैवर्ट लॉ है ये छोटे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में आती है। यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल पोर्शन। बेसिकली स्मॉल पोर्शन मतलब बहुत ही छोटा DL हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम में आती, ठीक है। ये नोट कर ले, इट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। लिख लिया है सभी ने, चलिए आगे बढ़ाएं। अब अपने को क्या करना है कि बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना, ठीक है। तो यहां पे अपन इसको देखें आगे, इधर ही लिख दूं क्या, साइड में छोटा सा फॉर्मूला ही तो लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड खुद अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो विच इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π। अब यहां पे क्या होगा कि DL क्रॉस R लिखा जाएगा और अपॉन में आ जाएगा R3। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ।
अब पहले इसको समझें, लॉ क्या कर दिया मैंने। तो देखो ए क्रॉस बी जब खुलता है तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप देता है, याद है ऐसा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी मतलब वैल्यू ऑफ आई वैल्यू ऑफ डीएल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसा आएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये डीएल क्रॉस आर लिखा है ना, तो यहाँ पे आई छूट गया एक, तो आई जो है वो तो चलेगा यहाँ पे, तो आई यहाँ पे कहीं पे लिख लें, यहाँ लिख लें आई, ठीक। अब देखो इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई एज इट इज आएगा। डीएल क्रॉस आर को क्या लिखोगे, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये तो एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप उसका डायरेक्शन बताएगा, तो उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन के रूप में नहीं लिख रहा। और नीचे का आर क्यूब, अब जब ये नीचे का आर क्यूब होगा तो ये आर क्यूब से आर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 2 बचता है, और 2 बचता है तो ये जो लॉ बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसा कैसा बन गया ना, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, तो तुम्हें ऐसा पता होगा कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप डायरेक्शन बताता है इसलिए उसको छोड़ दिया, इसको ए बोला तो मॉड ए यहाँ लिख दिया, इसको बी बोला तो ये मॉड बी यहाँ लिख दिया, और साइन थीटा एज इट इज लिख लिया, और एन कैप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू बताता है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो उसको जो है वो छोड़ के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, तो ये फॉर्मूला इसका वेक्टर फॉर्म कहलाता है। अब वेक्टर फॉर्म इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अंदर डायरेक्शन भी है, तो वो डायरेक्शन है, इसलिए अपने को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेक्टर फॉर्म को लिख लें। उसके बाद अपने को ये पता करना है कि अगर स्ट्रेट वायर है और उसमें से करंट जा रहा है तो फिर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए वायर विच इज स्ट्रेट, ठीक है। तो हेडिंग डालें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in a straight current carrying conductor, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा वायर, ठीक है, सीधा वायर, जैसे वायर है ऐसा नहीं, सीधा वायर, सीधे वायर में से करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर हम करंट भेजेंगे डायरेक्शन किधर आएगा। तो अब सवाल ये उठता है तुमने ये वाला सिर्फ प्लस रखा है कि माइनस रखा है, यदि ये प्लस रखोगे तो करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ऊपर वाला प्लस रखोगे तो ऊपर से नीचे करंट आएगा, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, यूं कर दूंगा तो भी 2 ही ऑप्शन, इधर जाएगा इधर जाएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर या इधर। तो पहले नंबर पे मैं केस 1 बना रहा हूं, केस 1, करंट मान लो कि ऐसे जा रहा ऊपर की तरफ, दिस इज करंट। अब क्या होता है कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, तो उसको प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा और वायर को कार्डबोर्ड में से आर पार करना पड़ेगा, किसी गत्ते में से इस टाइप की कोई चीज ले लो, उसके आर पार कर दो, ऐसे यहां से निकाल लो यहाँ, और उधर साइड बैटरी जोड़ दो, ठीक है। तो अगर अपन इसको बैटरी से जोड़ दें इस तरीके से, तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये अपन ने क्या लिया, कार्डबोर्ड ले लिया और कार्डबोर्ड में ऐसे छेद कर दिया, उसमें से वायर आर पार कर दिया, और इसको जो है वो मैंने बैटरी से या सेल से जोड़ दिया। और अगर मैंने इसको बैटरी या सेल से जोड़ दिया तो सीधी बात है, एक टर्मिनल प्लस होगा, दूसरा टर्मिनल माइनस होगा। तो अभी ये करंट ऐसे नहीं जाएगा, ये करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो इसका क्या कर रहे हैं, सेल ही बदल देता हूँ मैं, सेल ऐसे कर देता हूँ, ये साइड और इस साइड इसका छोटा वाला सा ये सेल ऐसा बनेगा, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ठीक है ना। ये सेल का अपन ने डायग्राम बना दिया। अब करंट से ही बनाया, करंट यहां से निकलता प्लस से माइनस की तरफ। अब बताओ
प्लस से यदि माइनस की तरफ जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? तो यहाँ क्या करना, आयरन फिलिंग्स डालना। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे का बुरादा। लोहे का बुरादा डाल के ऐसे खटखट करेंगे तो इसमें गोले बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गोले बन जाते हैं ये ऐसे दिखता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई है, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन ये जो लाइन यूं घूमी हुई है इस पर डायरेक्शन किधर है? इस साइड कि इस साइड, यानी क्लॉक कि एंटी क्लॉक, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, एक रूल दिया गया है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्या नाम है? राइट हैंड थंब रूल। उससे पता पड़ता है कि क्या डायरेक्शन। और दूसरा मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। तो पहले अपन राइट हैंड थंब रूल समझ ले। राइट हैंड थंब रूल क्या निकालने के काम आता है? तो ये निकालने के काम आता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलता है वो कि किसी वायर को, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, किसी वायर को हाथ में पकड़ लें, ठीक है। उसके बाद जिधर से करंट जा रहा है उस दिशा में अंगूठा कर लें। तो मान लो कि अभी करंट नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है ना, ये केस में, तो अंगूठा ऐसे ऊपर कर लें, ऐसे, ठीक है। और थम्स अप करें। थम्स अप करने के बाद ये देखें कि ये उंगलियां किस साइड घूम रही हैं। उंगलियां जिस साइड घूमेंगी उस साइड उसके एरोस बना देना, उधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में देखो, मैंने इसको यूं पकड़ा तो ये उंगलियां यूं घूमेगी, ये ऐसे अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगी तो ये इस तरीके से एरो बना देंगे, ये ऐसे एरो, ठीक है। तो ये पता पड़ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूं। अब यूं का मीनिंग क्या है? तो यूं का मीनिंग ये है कि इस जगह पे इधर है, इस जगह पे इधर है, इस जगह पे इधर है, इस जगह पे इधर है। इस तरीके से टेंजेंट डाल डाल के अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते। जैसे मान लें कि किसी ने बोला कि वायर जो है, ये वायर है, तो इसके इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड की तरह पता करने के लिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर वायर को थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो वायर है, ये वायर है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ये नीचे से ऊपर करंट जा रहा है। अब इसके आसपास ये गोला बन गया। गोला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गोला है, तो इसके ऊपर हमने ये पता कर लिया कि जब करंट जाता है इधर साइड तो जो उंगलियां रहती है उसको यूं कर्ल करनी रहती है, तो ये यूं करके मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर साइड कुछ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर साइड आएगा? इस साइड, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर हो रही बात? अंगूठा ऊपर है, उंगलियां जिधर साइड जाएगी उधर साइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब जिधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसने पूछा कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? तो एक दूसरे पेन से यूं करके ऐसे ले लेना और इसका टिप यूं लगा देना, तो इधर साइड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थोड़ी आगे किधर है? तो ये यूं करके यूं जाएगा। यहाँ पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो गया, यूं करके फिर ये इस साइड आ जाएगा। तो इसके पीछे पूछेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हो जाए। इस वाले पॉइंट पे पहुंचा तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ हो गया, और ये यूं करके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसी के ऊपर घूमता जाता है। इस जगह पे पूछेगा तो उस साइड आएगा, इस जगह पे पूछेगा तुम्हारी तरफ आएगा, इस जगह पे पूछेगा पीछे जाएगा, इस जगह पूछेगा इस साइड आएगा। आ रही बात समझ में? यदि मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू ऐसा कुछ बनता। टॉप व्यू का मतलब इसको यूं कर दिया मैंने, ठीक है, तुम्हारी तरफ ये पॉइंट कर दिया और ये गोला यूं बनाया। तो देखो ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये लाल जो इसकी कैप है वो यहां पे बनाई मैंने, ये लाल इसकी कैप, ठीक। और बचा हुआ जो ये दिख रहा है गोला, ये इसके आसपास का। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं टॉप व्यू। ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिखा। अब हमको ये बताया कि ये जो एरो है, ये एरो, अब ये जो एरो था ना ये यूं हो जाएगा, और इधर साइड से कहीं और से देखेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर करंट जा रहा था, किधर साइड जा रहा था? ऊपर साइड, तो तुम उसको यूं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर टॉप व्यू देखोगे तो देखो मेरा अंगूठा देखना ध्यान से, करंट जा रहा है इस साइड तो उंगलियां इस साइड है, ठीक है। अब करंट यदि मैं यूं कर देता हूं तुम्हारी तरफ, तो मेरी उंगलियां अपने आप ही यूं हो गई। करंट तुम्हारी तरफ तो उंगलियां इधर साइड, तो यहां पे उंगलियां इस साइड, इसका मतलब ये एरो इस साइड ऐसे बन जाएंगे, ये टॉप व्यू आएगा। अब ये करंट तुम्हारी तरफ, ये मैं कैसे बताऊं? यहां मैं गोला बनाया लेकिन तुम्हारी तरफ करंट आया, इसको दिखाऊं कैसे? तो इसको दिखाने के लिए इन लोगों ने एक नोटेशन बनाया, दैट इज डॉट। ये डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ करंट है
कुछ भी चीज, करंट नहीं, कुछ भी चीज बाहर की तरफ है तो डॉट बन जाएगा। और यदि अंदर की तरफ होता है तो क्रॉस बनाते हैं, ठीक है, इनसाइड, यदि इनसाइड होता तो क्रॉस बनाते, यदि आउटसाइड है तो डॉट बनाएंगे। आउटसाइड यानी कि करंट आउटसाइड है, इसके अंदर करंट आउटसाइड है तो ये यूं बन जाएगा। अब जब ये यूं बन जाएगा तो इस पर टेंजेंट्स डल जाएंगे, जहां जहां पे टेंजेंट्स डलेंगे वो डायरेक्शन ऑफ द करंट होंगे। तो अगर इस वाले पॉइंट पे पूछेगा तो ये टेंजेंट डल जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे, इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया, ये टॉप व्यू है। और यही का यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये बाहर की तरफ करंट आ रहा है। अगर मैं इसको यूं करके ऐसे कर दूंगा तो तुम्हें ऐसा दिखने लगेगा। अभी मैंने ऐसा बनाया हुआ है, देखो यहाँ से देखो, ये साइड से उधर कोने वाला ये ऐसा बनाया हुआ है, करंट इधर आ रहा है। अभी इसको यूं कर दिया तो तुम्हारी तरफ आने लगा, ठीक है, इस साइड आने लग गया। तो इस तरीके से अपन इस व्यू को चेंज कर सकते हैं, ऊंचा नीचा कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा, ठीक है। अब मैं वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि वायर में कैसे दिखाएंगे। केस 1 ही चल रहा, वायर में कैसे दिखाएंगे। तो ये इस साइड देखें, यहां से आता, ये अपना वायर है जिसमें करंट इधर है। मैंने पूछा इस पॉइंट P पे किधर साइड मैग्नेटिक फील्ड है और Q पे किस साइड है। तो तुम क्या करना कि ऐसे अंगूठा लेना यूं, ठीक है, सिर्फ अंगूठा दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा, जरूरत भी नहीं, ये अंगूठा लेना यूं, और उसके बाद क्या करना, हाथ से इस पॉइंट को खटखटाना, खट खट, इसको मैं बोलता हूं खटखट रूल। खट खट किया तो अंदर की तरफ प्रेशर गया ना, अंदर की तरफ प्रेशर गया तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्रॉस। क्रॉस को मतलब होता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्यों, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना, तो ये वाले पॉइंट में तो ऐसे ही एरो आ रहा है ना, तो ये यहां से निकल के यूं करके अंदर घुस जाएगा। देखो यहां से निकलता है, यूं करके यूं अंदर घुस जाता, फिर बोर्ड के पीछे से होते हुए बाहर की तरफ आता। ठीक है, समझ में आई बात। ये वायर है, यूं मैग्नेटिक फील्ड जाता है, ऐसे बोर्ड में घुस जाता है, बोर्ड से निकल के वापस से इधर से निकल के इस साइड से वापस आता है। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पर यहां पे है। और अगर किसी ने पूछा क्यू पे किधर होगा, तो चूंकि ये भी अंदर से गया और इधर साइड निकला, तो क्यू पे उसको डॉट लिखेंगे। डॉट का मतलब था बाहर की तरफ, बाहर की तरफ करंट या मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी, जिस भी चीज को बाहर लिखना होता है उसको अपन डॉट लिख देते हैं, तो वो बाहर की तरफ आएगा। कैसे आएगा, देखो खटखट रूल से, ये यूं करके यूं खटखट आया तो मेरी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है ना, लेकिन जब मैं यूं करके ऐसे खटखटाऊंगा तो उंगलियां बाहर की तरफ आ रही है ना। तो इस पॉइंट पे यदि कोई पूछेगा ये वाले पॉइंट पे, तो ये वाले पॉइंट पे यूं करना, यूं करना, तो मेरी उंगली किधर गई, इधर, तो तुम्हारी तरफ आया। और तुम्हारी तरफ क्या होता है, डॉट, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे किधर साइड आएगा, बाहर। और यही का यही अंगूठा यूं लेके इधर साइड लूंगा तो यूं खटखट करूंगा तो इस साइड क्या आएगा, क्रॉस, तो इस साइड आएगा क्रॉस, अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना केस नंबर 1। 3 तरीके से समझा दिया। पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है, तो उसका आंसर है जलेबी जैसा दिखता, ये जलेबी। ठीक है, फिर जलेबी में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, यूं ऐसे, तो यूं करके ऐसे गोला बना देंगे। गोला बनाने के बाद वो जो गोला उसको यूं देखेंगे सामने से, ये जो गोला है इस गोले को यूं देखेंगे सामने से तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें एक एरो इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर आ जाएगा, 4 एरोज आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, 4 एरोज ऐसे, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ये 4 एरो आ गए। ये टॉप व्यू देख लिया अपन ने। उसके बाद खटखट रूल लगाया। खटखट रूल ये बोलता है कि इसको यूं पकड़ें और खट करें, तो यहाँ पे खट करें तो यहाँ पे मेरी उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से दिखाते हैं, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाते हैं। कोई भी चीज बाहर की तरफ हो, चाहे करंट हो या कुछ हो, यहाँ पे मैं करंट को डॉट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर की तरफ यहाँ पे करंट आ रहा है, तो बाहर की तरफ करंट को मैंने डॉट से दिखा दिया, यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखा दिया। ठीक है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे ये अंदर कुछ लिखा नहीं है, ये साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है सारे के साथ। तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। एक केस और बता देते हैं इसका जस्ट उल्टा। चले देखें, इस वाली बैटरी को यूं पलटा देंगे तो करंट अब ऊपर से आने लग जाएगा, ऊपर से आने लग जाएगा। तो करंट जब यूं जाएगा तो राइट हैंड थंब रूल से अपन ने करंट का डायरेक्शन नीचे किया, तो इस साइड गोले बनने लग जाएंगे। इस साइड, जो कि पहले इस साइड बनते थे, वो अब करंट नीचे गया, तो करंट को थंब की दिशा में या थंब को करंट की दिशा में रखना है। जब करंट नीचे जाने लगा तो हमारे गोले इधर बनने लग गए, पहले गोले इधर बन रहे थे। ये सारे एरो जो यूं चल रहे थे, अब सारे एरो यूं चलने लगेंगे। तो जो इस साइड घूम रहे थे वो इस साइड घूमने लग जाएंगे। यहाँ पे जो
क्रॉस आ रहा था वो डॉट हो जाएगा, जो डॉट आ रहा था वो क्रॉस हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो केस 2 हो जाएगा। तो आप बना सकते हो अपने आप केस 2 कैसे बनेगा, आपको पता पड़ गया। ठीक है, बना देता हूं एक बार और केस 2। जिसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकलने नहीं आया उसको ये चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आ सकता। देखें, करंट अब इधर से आ रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी जो है इस साइड पॉजिटिव लेके बैठ गई और इस साइड नीचे की तरफ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये यहाँ से यूँ जोड़ दिया। ठीक, अब हमको ये पता है कि इस केस में गोले बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो गोले ही होते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जो कि अपन आयरन फीलिंग से देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो गोले बन रहे हैं इस कार्डबोर्ड पे, इसमें एरो किधर, तो एरो किधर, तो तुमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, थंब तुम्हारा नीचे है तो एरो यूं, एरो अगर यूं आएंगे तो ये एरो इस साइड। ठीक है, सुनने से काम नहीं चलेगा, थंब निकाल के प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक, ये इस साइड यूं करके, यूं थंब, ये यूं, आ रही बात समझ में, ये इस साइड। अब इस साइड यदि घूम गया तो उस वाले केस में हम ये बोलेंगे कि अगर तुम इसका टॉप व्यू देखोगे, यानी इसको यूं उठाओ और यूं कर यूं देखो, तो ये वाले जो एरो इस साइड घूम रहे हैं उसमें नीचे की तरफ घूमने लग जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ घूमने लग जाएंगे तो सामने से देखने पर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जबकि करंट किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पे करंट को मुझे क्रॉस बनाना पड़ेगा, ये करंट है, करंट अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस है करंट। तो ये जो बनाए हैं मैंने 4, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके, ये मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस जगह पे ये, और इस जगह पे ये, इस तरीके से 4 मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे। ठीक है, देखो क्रॉस मतलब किधर, अंदर की तरफ, ये अंदर, तो मेरी उंगलियां अभी भी इसी तरफ चल रही है ऐसे, ये रूल तो इधर भी लगेगा, करंट अंदर तो ये इधर, क्योंकि अंगूठा करंट की तरफ होना चाहिए, करंट अंदर तो ये ऐसे गोल घूम गया। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद यदि उसने बोला कि भाई वो खटखट रूल लगा दो, ठीक है, कौन सा रूल, खटखट रूल, खट खट, खटमल नहीं, खट खट, खटमल मच्छर रूल नहीं, खटखट रूल, खटखट रूल लगा दो। तो उस केस में देखो यहाँ पे तुम्हें अंगूठा पहले इधर करना है यूं, क्योंकि करंट की दिशा में अंगूठा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंगूठा जो है वो तुम्हारा करंट की दिशा में होना चाहिए, करंट नीचे, अंगूठा भी नीचे। ठीक है, ये अंगूठा है, कितना भी पढ़ लो अंगूठा छाप ही रहते हैं, अंगूठे से ही नियम निकल रहा है। ठीक है, कितना भी पढ़ लो मोबाइल को अंगूठे से या उंगली से ही चलाना पड़ता है, थंबप्रिंट्स। ठीक है, तो अंगूठा किधर साइड, नीचे की तरफ, यूं करके यूं बनाया, खट इधर साइड, बोर्ड में पीछे से खट होगा ना, यूं देखो ना, यूं करके ऐसे करेंगे तो बोर्ड में पीछे से खट होगा, तो यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस, सॉरी हाँ क्रॉस, क्रॉस है ना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आएगा ना, डॉट लगाना पड़ेगा, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये यूं तुम्हारी तरफ ऐसा। ठीक है, और यहां से गोल घूम के ये यूं खट करेंगे तो इसमें अंदर की तरफ जाएगा, और इसमें अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट आया और ये क्रॉस आया। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर वायर में करंट इस साइड जा रहा है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हाथ यूं किया, खट किया, खट। ठीक है, अंगूठा तो इधर ही रहेगा, खट किया तो उंगलियां किधर, बाहर की तरफ आई ना, बाहर की तरफ आई तो इस साइड डॉट, और अगर इस साइड डॉट तो 100% दूसरी तरफ क्रॉस होगा, हमेशा अपोजिट ही होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लें, केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालना आ गया। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लें, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ा दूं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। खटखट रूल लगाएंगे या स्क्रू रूल लगा देंगे, स्क्रू रूल भी सेम ही है। एक रूल पहले अच्छे से सीख लो, फिर उसके बाद दूसरा रूल बताऊंगा। देखें क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस, करंट जा रहा है इस साइड, पॉइंट ये है। दूसरा केस, करंट जा रहा है इस साइड, ये पॉइंट है।
तीसरा केस, करंट जा रहा है इस साइड, ये पॉइंट है। चौथा केस, करंट जा रहा है इस साइड, ये पॉइंट। आंसर दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, डॉट या क्रॉस, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अंदर होता है बाहर होता है, 3D में होता है हमेशा, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो देखो पहले वाले केस में अंगूठे से इसको पकड़ना, ये तुम्हारा अंगूठा, ठीक है। अंगूठा हमेशा करंट की दिशा में खटखट करना, इसमें अंगूठे इस साइड आएगा, ठीक है। अंगूठे की दिशा ये होगी, इसमें अंगूठे की दिशा नीचे की तरफ होगी, ये अंगूठा। इस वाले में अंगूठे की दिशा ऊपर की तरफ होगी, ये अंगूठा। बनाओ, ये अंगूठा इस साइड, खट खट, अंदर की बाहर, बोलो जल्दी, अंदर। पहले केस में अंदर, इस वाले में अंगूठा इधर, खट खट, ऊपर खटखट तो नीचे बाहर। अरे ऊपर थोड़ी पूछा है, नीचे पूछा है। तो पहले वाले केस में इतने में बताना है, तो पहले वाले केस में यूं किया, यूं खटखट किया, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस वाले केस में आंसर आएगा क्रॉस, अंदर की तरफ। इस वाले केस में तुम्हारा अंगूठा यूं है, पॉइंट यूं है, पॉइंट नीचे है ना, पॉइंट ऊपर थोड़ी है कि ऊपर खटखट करोगे, नीचे है, तो इस साइड खटखट होगा, तो बाहर, इसका मतलब डॉट, डॉट यानी बाहर, तो इसका आंसर बाहर की तरफ आएगा। थर्ड नंबर पे उधर साइड चलें, तो इधर साइड चलें, तो यहाँ पे अपन ने यूं अंगूठा किया और पॉइंट इस साइड है, यहाँ है पॉइंट, इधर नहीं है, इधर होता है खटखट, अंदर होता है, यूं होता है, तो बाहर निकल आया, बाहर निकल आया, तो इस वाले केस में डॉट होगा बाहर की तरफ। एक चीज़ ये याद रखना, वायर के इस साइड अलग और इस साइड अलग होता है, हमेशा उल्टा ही होता। एक तरफ भी तुमने खटखट पकड़ ली ना, और दूसरा साइड उल्टा कर देना। जैसे मान लो तुमने यूं किया और बोला कि इस साइड खटखट हो रही है, तो इधर साइड अंदर है, तो 100% इधर साइड बाहर है। इस वाले में यूं पकड़ा, अब यूं पकड़ा तो इस साइड खटखट हो रही है, इस साइड अंदर की तरफ आ रहा है, इस साइड। जब इधर साइड अंदर हो रहा है तो सीधी बात है इधर साइड बाहर है, यूं करके यूं देखो, यूं यूं करके बाहर, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या होगा, बाहर की तरफ। यदि तुम्हारे चारों आंसर सही हैं, खुद ने किए हो, चारों आंसर सही हो और दिमाग में बैठ गया हो, तो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण निकालना। मैंने लास्ट ईयर भी यही चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें कुछ अलग तरीके से समझाया था डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, लास्ट में जो है वो क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए हैं। तो पिछले साल मैंने किस तरीके से पढ़ाया था उससे भी समझ लें, क्योंकि करंट का डायरेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है एक तो, और दूसरी चीज़ बिना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाले ये चैप्टर आगे बढ़ता ही नहीं, ठीक है। तुम्हें इतनी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, कोई सा भी रूल लगाओ और वो रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड का सही डायरेक्शन निकालना सीखो, ठीक है। तो आगे जो है वो पिछले साल की रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। तो पिछली बार अपन ने देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्टेट कंडक्टिंग वायर में कैसा बनता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखें, ये वायर है और इसके अंदर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बड़ा वायर है। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो ऐसे सर्कल्स बन जाएंगे। ये सर्कल्स कैसे बनेंगे, जैसे पानी के अंदर अपन कोई पत्थर फेंकें तो जो गोले बन जाते हैं उस टाइप के सर्कल्स बन जाएंगे। तो ये जो सर्कल्स हैं, ये इस तरीके से सर्कल्स इसके आसपास बनेंगे। ये तो मैंने एक ही सर्कल दिखाया, इसके अलावा यहाँ पे भी सर्कल बन जाएगा इस टाइप का, इसके ऊपर भी बन जाएगा, इसके नीचे ही बन जाएगा। अब वो पूछेगा कि ये जो सर्कल है इनका रोटेशन किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, रोटेशन किस तरफ है। तो राइट हैंड में हमने पकड़ा, अंगूठा दिखा रहा है करंट को, तो जो कर्ली फिंगर से वो दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ये इस साइड बोर्ड के अंदर। तो ये सारे के सारे एरोस ऐसे बनेंगे, ठीक है, और इधर से बाहर आते हुए बनेंगे, जैसे कोई चक्री घूम रही है दिवाली पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से एरोस बना देंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, तो अगर कोई पूछता है इस साइड, इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो यहाँ पे तो ये गोला ऐसे गोल घूम रहा होगा ना, तो इस पॉइंट पे पूछ रहा है वो, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा, इसका मतलब ये बोर्ड के अंदर होगा। अब बोर्ड के अंदर होगा तो इसको मैं अगर ऐसे बनाता हूं, तो मैं तो समझ रहा हूं कि बोर्ड के अंदर बनाया है मैंने, लेकिन कोई ऐसा सोच सकता है कि ऊपर की तरफ बना रहा है। तो बोर्ड के अंदर बनाने का तरीका क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोस यूज करते हैं। तो ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट। अगर मुझे ऊपर दिखाना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है, और अगर मुझे नीचे दिखाना है तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे दिखाऊंगा, नीचे की तरफ, यही की यही लाइंस उल्टा कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है अंदर की तरफ, इसके अंदर, मतलब कि लाइंस ऐसी जा रही हैं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इस तरीके से लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, तो उसका फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए तरीका यह है कि हम क्रॉस बनाते हैं ऐसे,
ठीक है। ये क्रॉस को ऐसे सोचना है जैसे इसमें तीर जाके घुस गए हो अंदर, ठीक है। यहां से एक तीर आया, यूं अंदर घुस गया, फिर इधर से आया, इधर अंदर घुस गया। अब इसके अंदर ये इस तरीके से इधर से बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये इनसाइड बन रहा है, ठीक। और अगर तुमने ऐसे डॉट्स बना दिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू, ठीक। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को ओ से लिखते हैं, तो ये याद रखना ओ जैसा बनाया है तो आउटसाइड, ठीक है। ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला क्या इनसाइड है। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउन। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अप। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? राइट। और अगर हमें लेफ्ट बनाना है तो इसी को एरो को इधर ले लेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? लेफ्ट। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से हमने सभी दिशाएं बना ली, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो एक डायरेक्शन दे देगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट वेस्ट, करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। एंड द पॉइंट इज लोकेटेड डाउनवर्ड्स, इसके नीचे है पॉइंट। अब पॉइंट यदि इसके नीचे है, नहीं यहां पे, तो इस जगह पर उसने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे कि हम इस कंडक्टर को यहां से ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने ऐसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या किया, सॉरी, उंगलियां देखी कि किधर साइड मुड़ रही है, तो ये उंगलियां मुड़ रही तुम्हारी तरफ। देखो यहां से मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को इसको यूं लूंगा तो ये उंगलियां यूं करके तुम्हारी तरफ आएंगी। तो अगर ये तुम्हारी तरफ आएगी तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ आएगा, और बाहर की तरफ निकलता हुआ आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? डॉट। दैट इज आउटसाइड। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पे इस जगह पर, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे देखें, सपोज यहां एक पॉइंट दे रखा है Q, और उसने पूछा यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो तुमने क्या किया, ये यूं पकड़ा। यूं पकड़ने के बाद क्या करना, इस पॉइंट को ऐसे यूं खटखटाना, ठीक है। ये यूं करके यूं खटखटाना, क्योंकि पकड़ना तो यूं ही है, तो ये यूं करके ऐसे खटखटाओगे तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा? क्रॉस, ठीक है। ये ऐसा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, तीर चला दिए और बोर्ड के आर पार हो गए, अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, यस, बाहर निकलता हूं, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर इसके बाद इधर का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। इसका मतलब यहां से यदि मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है तो ये गोल घूम के यूं जा रहा होगा, और ये फिर बोर्ड के पीछे हाफ सर्कल बनाते हुए बाहर निकल के आ गया होगा। इसका मतलब इसकी चूड़ी ऐसे सेट हुई होगी, ऐसे में 90 डिग्री पे, ठीक है। कैसे सेट हुई होगी, समझ में आई बात? ये इस तरीके से गई होगी इसकी चूड़ी, ये जैसे ये सामने है, सामने की जगह जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी होगी इसकी, ठीक। तो अब इसको नोट कर लें एक बार, और फिर मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके अंदर तुमको बताना डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। यहां पे मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 3 में आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और 3 में बताना आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो पहले जो 3 है 1 2 3, उसमें आपको बताना है ए और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दूसरे में पी और क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, और तीसरे में पी और क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है। और तीसरे जो 3 क्वेश्चन है उसमें बताना है कि इस पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, क्रॉस है ना अंदर, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और इसके अंदर भी ऐसे ही बताना है करंट किधर जा रहा है, इसमें भी ऐसे ही बताना है। 5 मिनट का समय है, वीडियो पॉज करो, पहले बनाओ, फिर उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूं, ठीक है। ठीक, अब सबसे पहले अपन पहला वाला क्वेश्चन देखें। तो पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर और यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर। तो पहले मैंने तुमको बताया था कि करंट जिस भी डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में क्या करना है, थंब लेना है, थंब। उसके बाद धीरे से ऐसे ठोक के देखना बी पॉइंट पे, तो ठोक के देख रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इसके ऊपर आएगा क्रॉस, और जब ये यूं निकल के आएगा बाहर तो इसके ऊपर आएगा तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डॉट, ठीक है। अब फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो उसके लिए मैं तुमको एक तरीका बताता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कि कोई वायर है, ये वायर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आसपास ऐसे बनता है। तो कैसे बनता है, तो ये शेप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये गोल गोल ऐसे बन रहा है। तो ये जो गोले बन रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो कि करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो जैसे मैंने ये करंट इसके अंदर
यूं डाला, ठीक है, तो इसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब करंट यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो हमने यूं थंब को यूं लिया और हमने देखा उंगलियां जिस तरफ जा रही है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में उंगलियां देखो किस तरफ जा रही है मेरी, अंगूठे की तरफ करंट है तो उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरफ जा रही है, दिख रहा है। तो ये उंगलियां नीचे की तरफ ऐसे मुड़ी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। और ये जो एरो मैंने चिपका दिया नीचे, इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन ये है। तो अगर कोई पूछेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो इस साइड, और अगर पूछेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो ये इस साइड ऊपर, और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है इस साइड टॉप पे, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो उसका आंसर है इधर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती हैं। अब जिस भी जगह पे पूछा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि करंट जा रहा नीचे की तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को नीचे उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। करंट जा रहा है नीचे की तरफ तो ये करंट अब जा रहा है नीचे की तरफ, देखा आपको। अब ए पॉइंट पर ये एरो किस तरफ आया है, तुम्हारी तरफ आया है ना, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, तुम्हारी तरफ है, ठीक है। और आउटवर्ड्स को हम कैसे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट से, तो इसका आंसर डॉट। और अगर इस पॉइंट से लेके हम उस पॉइंट पे पहुंचे तो इसको यूं घुमाएंगे, तो यूं घुमाएंगे तो ये एरो अंदर की तरफ चला गया, ठीक है, दिख रहा है ये एरो अंदर की तरफ चला गया ऐसे घूमने से। तो जब एरो अंदर की तरफ चला गया तो इस पॉइंट पर आएगा क्रॉस, ठीक है। दूसरा उंगलियों से भी कर सकते हैं, उंगलियों से यूं किया तो ये अंदर यूं दबाया तो ये खटखटा रहा है, फिर ये यूं गोल घूम के उंगलियां बाहर आ गई, ऐसे कि ऐसे गोला बना लेगी, यहां से यूं घुसेगी और ये यहां से बाहर निकलेगी, और फिर एक गोला ये यहां से यूं, तो इस तरफ से तो अंदर जा रही है, इस तरफ से बाहर आ रही है, इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे डॉट और यहाँ पे क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ देखें तो जब करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर को यूं पकड़ाई, इस तरफ बाहर की तरफ आ रही है, और जब यूं जाएंगे तो इस तरफ अंदर की तरफ आएगी, तो यहां पे आएगी डॉट और यहां पे आएगा क्रॉस। अब अपन इससे भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से करके देखें तो करंट कैरिंग कंडक्टर इधर लिया है मैंने, करंट देखो ये पहले ऐसा था, अब इसको यूं करके यूं मोड़ दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर इधर, अब करंट इधर, तो ये एरो कहां जाके घुसेगा, जब मैं इसको यूं कर दूंगा तो ये एरो तो अंदर घुस जाएगा ना जाके बोर्ड में, इसलिए इसको बोल दिया क्रॉस। और इसको यूं घुमाओ और पॉइंट को ले जाओ तुम्हारी तरफ, तो अब ये एरो किधर की तरफ आया, तुम्हारी तरफ आ गया ना, बाहर की तरफ निकलता, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, डॉट। क्लियर। इस जगह पे यूं किया, खटखटाया, तो इधर साइड अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस, और जब इधर से क्रॉस है तो उल्टे साइड घूम के आओगे तो डॉट, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये बोल रहा है कि यदि इधर क्रॉस है तो करंट ऊपर है कि नीचे, तो तुम क्या करो, पहले लेट करंट ऊपर है, ऐसा मान लो कि करंट ऊपर है, ठीक है कि नहीं पता नहीं, ऊपर की तरफ मान लिया, उसके बाद यूं खटखट आया, तो क्या ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसका आंसर है हाँ आ रहा है, इसका मतलब करंट ऊपर की ओर ही होगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ देखो, जब नीचे था तो यहाँ डॉट था, तो जब यहाँ क्रॉस है तो यहाँ ऊपर होगा। फिर अपन इससे भी देख लें, इससे अगर करंट ऊपर होता है, देखें ये करंट ऊपर, ये करंट ऊपर, तो ये एरो किधर गया, एरो गया अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो अगर एरो अंदर है इसका मतलब करंट ऊपर है, ठीक है। इसमें मान ले कि करंट इधर है, ठीक है, लेट, अब यूं करके यूं खटखटाओगे तो इधर अंदर आ रहा है, जबकि वो बोल रहा है इधर अंदर है, इसका मतलब करंट फिर इधर जा रहा होगा, और ये इधर जा रहा होगा, और ये ऐसे खटखटा रहे होंगे ना, ऊपर वाली क्वेश्चन जैसा बन गया ये। यहां अगर क्रॉस है तो जो आंसर इसका था वही आंसर इसका होगा, इसका मतलब करंट इसमें इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। लास्ट ये वाले में हमको क्या करना पड़ेगा, यूं करके ऐसे पकड़ा इस वायर को इधर साइड से, और यूं खटखटा के देखा, तो अगर खटखटाया तो इस पर आ रहा है ना, इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब करंट इसमें नीचे की तरफ है, तो ये करंट का डायरेक्शन इसमें नीचे आएगा। इससे एक बार और देख लो, ठीक है। तो करंट नीचे की तरफ आएगा कैसे, ये करंट मैंने कर दिया नीचे, ये करंट है, दिस इज करंट, इसको मैंने क्या कर दिया नीचे, तो ये एरो मेरा किधर गया, इस साइड मेरी साइड, और यदि मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ तो ये एरो बोर्ड के अंदर घुस जाता, देखो ये बोर्ड के अंदर घुस गया, ठीक है, दिख रहा है ये, तो ये बोर्ड के अंदर घुस गया, इसका मतलब ये वाला क्या है, क्रॉस, ठीक। थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाता, नोट कर लें इसको, जिसका आंसर गलत है दूसरे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड बताना, करंट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड पॉइंट इज बिलो इट। करंट किधर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो सबसे पहली चीज, हम अगर ऐसा बनाएं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तो मैं यदि ऐसे बनाऊंगा तो इसमें नॉर्थ ऐसा लगता है ऊपर जा रहा है,
जबकि क्या है कि अगर तुम इसको कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में प्लेन यूं हो जाता है, जमीन में आ जाता है, तो नॉर्थ सही बन जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको क्या बता रहा हूं मैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोर्ड पे नहीं बना सकता मैं, तो हम इसको इस कमरे में ही डिसाइड कर लेते हैं कि किधर साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो ये ईस्ट है, ठीक है, तो ये तो पक्का है, इसको तो बना ही सकते हैं अपन। तो ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है, उसके बाद ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, और इस बोर्ड के अंदर नॉर्थ है। ठीक है, इसका मतलब ये दीवार, जो दीवार दिख रही है या फिर ये जिस पे बोर्ड लगा हुआ है वो नॉर्थ है। तो बोर्ड नॉर्थ, और तुम जिस जगह बैठे हो तुम्हारी तरफ वो क्या है, वो साउथ है। और अप और डाउन हमको पता है ऊपर और नीचे होता है, तो ये अप है, ये डाउन है। तुम्हारी तरफ क्या है, तुम्हारी तरफ है साउथ। बोर्ड के पीछे दीवार तोड़ के पीछे निकल जाओगे तो क्या है, नॉर्थ। इधर है ईस्ट, और इस साइड क्या है, वेस्ट। ठीक, अब करंट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। करंट यदि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये ऐसा मत बोलना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऊपर। नॉर्थ किधर था, नॉर्थ बोर्ड की तरफ, और साउथ किधर था, उधर। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ना नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो करंट किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसका मतलब ऐसा सोचना है कि करंट यूं आ रहा है ऐसे, ठीक है, तुम्हारी तरफ करंट आ रहा है। अब उसने पूछा है कि अगर पॉइंट उसके जस्ट बिलो है, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इसके नीचे यदि कोई पॉइंट है जस्ट नीचे, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा। तो पहली चीज, करंट यदि इधर आ रहा, ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तुमने ये उंगलियां ऐसी करी, ठीक है, अंगूठे से। अब जस्ट बिलो जब निकालोगे, तो जस्ट बिलो निकालोगे तो ये उंगलियां कर्ल हो रही है किस साइड, इस साइड। और इस साइड अपन ने क्या माना है, ईस्ट, इसलिए यहां पर क्या आंसर आएगा, ईस्ट। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अब वो गोले से फिर से देखें अपन, ये गोला। अब गोले के अंदर अपन ने क्या किया, करंट, उसने बोला कि करंट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। साउथ यानी तुम्हारी तरफ, बाद वाला शब्द देखे साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ है, इसका मतलब ये करंट तुम्हारी तरफ। ठीक है, ये करंट तुम्हारी तरफ भेज दिया। अब उसने पूछा है कि जस्ट बिलो जो पॉइंट आ रहा है, तो यही तो पॉइंट है ना जस्ट बिलो, ये किधर डायरेक्शन दिखा रहा है, इस साइड। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। अब ये क्वेश्चन करने में यदि फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक और मेथड लगाएंगे, उसको बोलेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, वो क्या मेथड है, उसका नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि अगर करंट इस साइड आ रहा है और तुम्हें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करो कि पहले यहां कर डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर लो, और फिर यहां एक स्क्रू लगाओ, ये स्क्रू लगाने के बाद इस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से कसो। कसना नहीं है, मतलब क्या है, खुल भी सकता है, कस भी सकता है। ये जो वायर है इसकी तरफ से उस पॉइंट की तरफ घुमाना है। किधर से किधर घुमाना है, वायर से पॉइंट की तरफ घुमाना। अब वायर से पॉइंट की तरफ घुमाएंगे तो तुम ये सोचो कि ये स्क्रू कसेगा कि खुलेगा। तो जब ऐसे जमाओगे तो ये स्क्रू कसने लगेगा तो बोर्ड के अंदर घुसा कि बाहर आया, तो उसका आंसर है अंदर घुसा। यदि अंदर घुसा तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस, और यदि ये खुलने लग गया तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट। ठीक है, फिर से देखें, ये वायर है, इधर जा रहा है, उसने पूछा इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हमने बोला स्क्रू लगाओ। घुमाना किधर से किधर है, वायर से पॉइंट की तरफ। ये वायर है, वायर से पॉइंट की तरफ स्क्रू को घुमाओ। यूं घुमाओगे तो ये स्क्रू खुलने लगेगा, इसका मतलब आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट। ठीक है, और अपन अपने थंब रूल से देखें, करंट कैरिंग कंडक्टर को यूं पकड़ा, यूं खटखटाया तो अंदर की तरफ उंगली जा रही है, दैट इज क्रॉस। और जब यूं करके यूं जाएगी तो यहां से बाहर की तरफ आएगी, तो दैट इज डॉट। ठीक है, अब ये इसमें लगा देते हैं, करंट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। करंट जा रहा है तुम्हारी तरफ यूं, ठीक है, ऐसे आ रहा 3D में। अब मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिलो इट, यहां पे। तो करंट यदि इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो दिस विल बी द प्लेन इन विच वी विल गिव द स्क्रू। तो यहां पे जो स्क्रू लगाना है वो इस जगह पे लगाना। ठीक है, और स्क्रू इस जगह पे लगाने के बाद क्या करना है, इसको कसना है ऐसे। तो वायर से पॉइंट की तरफ करेंगे तो कस गया तो ये उधर घुस गया। उधर साइड कौन सी दिशा थी, उधर साइड दिशा थी ईस्ट, इसलिए इसका आंसर क्या है, ईस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा ये। 2 मेथड्स हैं तुम्हारे पास, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो।
अब उसके बाद करंट इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, करंट इधर है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। ऐसा लिखा है कि करंट इन ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, यानी करंट ईस्ट से वेस्ट यानी टुवर्ड्स वेस्ट उधर है, ठीक है। अब उधर है और पॉइंट इज इन साउथ, तो यदि करंट इधर है तो पहले तो अपन करंट कैरिंग कंडक्टर मान लें कि ये है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, तो करंट इधर है और पॉइंट इज इन साउथ, साउथ यानी किधर, तुम्हारी तरफ, देखो साउथ तुम्हारी तरफ, पॉइंट ये है। तो वायर यूं जा रहा है जिसमें करंट है और पॉइंट इधर है तुम्हारी तरफ, तो अब बताएं किधर। तो हमने क्या किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को यूं पकड़ा, ऐसे पकड़ने के बाद क्या किया कि ये जो उंगलियां हैं इसको पॉइंट उधर की तरफ है ना, वहां पे देखा किधर साइड ठुक रहा, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपवर्ड्स, ठीक है। दूसरी मेथड से बताता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर ये था, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने इसमें डाला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सी बनती है और पॉइंट किसकी तरफ है, तो पॉइंट है तुम्हारी तरफ, तुम इधर साइड हो, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ये पॉइंट ये है तो तुम्हारी तरफ। अब इससे देखो कि ये एरो किधर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ दिखा रहा ना, पॉइंट तुम्हारी तरफ आया, ये करंट आया इस साइड, तो एरो किस साइड आया, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक। तीसरा रूल, स्क्रू रूल, करंट जा रहा है इस साइड, पॉइंट किस साइड है, इस साइड, तो ये प्लेन है, करंट को पॉइंट किसकी तरफ घुमाना है, करंट को घुमाना है पॉइंट की तरफ, तो करंट को जब पॉइंट की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो खुल रहा है, ऐसे कसता है, ऐसे खुलता है, तो ये खुल रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है अपवर्ड्स, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। करंट मूविंग अप, करंट जा रहा है ऊपर, पॉइंट है ईस्ट, पॉइंट ईस्ट मतलब उधर, करंट मूविंग अप पॉइंट ईस्ट, खटखटाएंगे अंदर की तरफ, तो इट इज इस साइड का अंदर की तरफ को अपन ने बोला नॉर्थ, क्योंकि बोर्ड की तरफ, तो ये आएगा नॉर्थ या अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ का मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ किधर था हमारा, तो नॉर्थ था हमारा बोर्ड के अंदर, यानी इधर साइड करंट जा रहा है, अब करंट जा रहा है इस साइड, बोर्ड के अंदर घुस गया, और पॉइंट इज इन वेस्ट, वेस्ट यानी इस साइड है, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने हाथ में यूं पकड़ा, पॉइंट वेस्ट की तरफ है, पॉइंट वेस्ट की तरफ है, तो मैं अगर इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को यूं पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूं घूमेगी और पॉइंट यदि उस साइड होगा तो ऊपर की तरफ टेंजेंट आएगा, ऊपर की तरफ टेंजेंट आएगा तो इसका आंसर आएगा अपवर्ड्स, ठीक है। अब तुम खुद करो, करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पॉइंट डाउनवर्ड्स, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट किधर है, देखें वेस्ट किधर है, वेस्ट इधर, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट, यानी करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और पॉइंट किधर है, नीचे, पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट नीचे और करंट इधर, तो ये प्लेन है, करंट को पॉइंट की तरफ घुमाएंगे स्क्रू रूल से, तो ये कसेगा, कसेगा तो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ यानी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या मिला, बोर्ड, और बोर्ड पे क्या है, नॉर्थ, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। क्लियर हो गया ये। अब एक बार फिर से ये सारे के सारे क्वेश्चंस नोट कर लें और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।